अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी 9 चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी लेक्चर नंबर 10। हमने जो प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था वो हमने मल्टी सेलुलर की एग्जांपल पढ़ी थी, जो था हमारे पास मस्टर्ड प्लांट, जो कि किस हवाले से थी, प्लांट के हवाले से थी। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो हमारे पास एग्जांपल बी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की है, लेकिन ये किस हवाले से है, एनिमल के हवाले से। हमने जो आज एग्जाम्पल पढ़नी है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, वो हमारे पास एनिमल से रिलेटेड है, एनिमल के हवाले से है, तो वो उसमें हमारे पास फ्रॉग आ जाता है। अब जैसे हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि सबसे पहले हम इसकी जो साइंटिफिक नेम है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं कि फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या है, फिर हम उसके बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉग साइंटिफिक नेम, हमारे पास फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है राना टैगरीना। तो साइंटिफिक नेम की डिटेल मैंने पिछले टॉपिक में भी बताई थी कि इसका नेम जो साइंटिफिक नेम है एक प्लांट को या एनिमल को क्यों दिया जाता है और ये कैसे दिया जाता है, ये हमने अगले चैप्टर आने वाले चैप्टर्स में पढ़ना है कि हम एक प्लांट या एनिमल को साइंटिफिक नेम क्यों देते हैं। तो हमारे पास जो फ्रॉग है ये मुकम्मल तौर पर हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसकी बॉडी में टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यू मिलके हमारे पास ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ये मुकम्मल हमारे पास मल्टी सेलुलर की एग्जांपल है जो किससे रिलेट करती है, एनिमल से रिलेट करती है। तो इसका हम आगे भी पढ़ लेते हैं। शो दी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की तमाम करैक्टर पर फिट बैठता है, तमाम करैक्टर इसके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे हैं, क्योंकि इसकी बॉडी जो है बहुत से मुख्तलिफ और बहुत से सेल्स पर मुश्तमिल होती है। उसके बाद क्या है, दी बॉडी इज मेड ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स एंड ईच ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड ऑर्गन्स। कहता है इसकी जो बॉडी है हमारे पास, मैंने आपको बताया कि इनकी बॉडी में बाकायदा तरीके से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ये आपस में रिलेट करते होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है ऑल दी ऑर्गन्स आर मेड ऑफ स्पेसिफिक टिश्यू। अब हमारे पास इनके जो ऑर्गन हैं, तो मैंने आपको बताया था कि ऑर्गन कैसे बनता है, टिश्यूज़ के मिलने से बनता है। तो इनकी बॉडी में कौन कौन सा टिश्यू होता है, तो ये बाकायदा हमने टिश्यू वाले टॉपिक में इन टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमारे पास आ जाता है एपिथेलाइल टिश्यू, ग्रैन्युलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ये आपस में रिलेट करते हैं और एक मुकम्मल तौर पर क्या बनाते हैं, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। उसके बाद क्या है, सम ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ द फ्रॉग हैव बीन डिस्क्राइब इन द प्रैक्टिकल एक्टिविटी। उसके बाद जो हमारे पास मजीद जो फ्रॉग से रिलेटेड चीज़ें हैं, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम है, इनकी डिटेल हमने प्रैक्टिकल नोटबुक में पढ़नी है। फ्रॉग की डायसेक्शन करनी है, डायसेक्शन के ज़रिए से हमने सारे ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम पढ़ने हैं। जब हमने फ्रॉग की डायसेक्शन करनी है तो बाकायदा तरीके से हमने इसके ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम को डिस्कस करना है प्रैक्टिकल एक्टिविटी में, जो हमारी प्रैक्टिकल बुक होगी। अब हमारे पास फ्रॉग को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है, ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, टिश्यू मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन मिलकर हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और जब ऑर्गन सिस्टम को मिलाया जाता है तो हमारे पास इंडिविजुअल कहलाता है, इंडिविजुअल बनता है। तो इसकी बॉडी हमारे पास मुकम्मल तौर पर एक इंडिविजुअल है और इसको स्पीशी का एक मेंबर, एक फर्द कहा जाता है। किस बेस पर, क्योंकि इसमें बाकायदा तरीके से ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे पास एक मुकम्मल फर्द में मौजूद होता है, इसलिए इसे स्पीशी का एक मेंबर, एक फर्द कहा जाता है। ये था हमारा टॉपिक जिसका नेम था फ्रॉग, जिसमें हमने इसका साइंटिफिक नेम पढ़ा और इसके बारे में ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ा, और हमने ये भी पढ़ा कि इसकी बाकायदा डिटेल हमने एक्टिविटी में, प्रैक्टिकल में पढ़नी है जब हमने फ्रॉग की डायसेक्शन करनी है।